हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी का जो टॉपिक है उसके ऊपर 40 एमसीक्यू इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 21 है। इससे पहले का क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्लास आप सभी को असम टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट या बीटीसी कोकराझार टेट जिसका एग्ज़ाम नवंबर महीना में है, ये दोनों एग्जाम में आप सभी को एक क्लास हेल्प करेगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड पेडागोजी का क्लास हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसका ई बुक भी लॉन्च हो चुका है। इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। पिछला क्लास के अंदर हम लोग इसके बारे में अलग अलग मेथड को डिस्कस किए थे। इसका लिंक आप सभी को आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन साइकोलॉजी डज नॉट अटेम्प्ट टू। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है इनमें से कौन सा चीज़ नहीं कर सकता है या उसके लिए अटेम्प्ट नहीं किया है। डिस्क्राइब बिहेवियर, बिहेवियर के लिए काम किया है। इससे बिहेवियर को जो है अच्छा किया जा सकता है या कंट्रोल भी किया जा सकता है और या फिर बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन बिहेवियर के अंदर जो डिसऑर्डर है, जो खराबी है, जो बीमारी है, उसको जो है एजुकेशन साइकोलॉजी के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज कंसर्न विथ। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है इनमें से किसके साथ कंसर्न होता है। लर्नर के साथ भी होता है, लर्निंग प्रोसेस के साथ भी होता है, लर्निंग सिचुएशन के साथ भी होता है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी तीनों ऊपर का जो ऑप्शन दिया है वो सही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। टू डिस्कवर टेक्निक बाय मीन्स ऑफ विच एजुकेशन गोल कैन बी अटेन इफेक्टिवली, यानी ऐसा टेक्निक जो है डिस्कवर करना जिसके माध्यम से एजुकेशन गोल जो है उसको इफेक्टिवली अटेन किया जा सके, ये जो है फंक्शन है। ठीक है, तो राइट आंसर नहीं होगा। टू डिफाइन द गोल फॉर विच एजुकेशन इज टू स्ट्राइव, ये जो है मे बी इसका रॉन्ग आंसर हो सकता है। ठीक है। टू प्रमोट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ये भी नहीं होगा, ये भी जो है फंक्शन है। टू प्रमोट ए ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, ये भी फंक्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टू डिफाइन द गोल्स फॉर विच एजुकेशन इज टू स्ट्राइव, ये जो है एजुकेशन साइकोलॉजी का फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी टाइटल प्रिंसिपल साइकोलॉजी वाज पब्लिश इन। प्रिंसिपल साइकोलॉजी जो है कब पब्लिश हुआ था। ये पब्लिश हुआ था 1890 जो है 5 के अंदर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज। एजुकेशन साइकोलॉजी का सबसे प्राइमरी एम क्या है। टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, यानी साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिस के लिए कंट्रीब्यूशन करना, यही जो है सबसे प्राइमरी एजुकेशनल फंक्शन है जो है एजुकेशन साइकोलॉजी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन बी सी डी जो है जो भी यहाँ दिया गया है, ये जो है एजुकेशन साइकोलॉजी का फंक्शन तो है या फिर एम तो है, लेकिन प्राइमरी एम नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल एजुकेशन इज। साइकोलॉजी के हिसाब से सभी एजुकेशन क्या है। सभी एजुकेशन डेलिब्रेट है, फंक्शनल है, पर्पोजिव है या सेल्फ एजुकेशन है। सभी जो है एजुकेशन सेल्फ एजुकेशन है। ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग हैज़ बिन गिवन बाय। एजुकेशन साइकोलॉजी का बेस्ट डिफिनेशन जो है टीचिंग एंड लर्निंग का स्टडी को कहा जाता है। ये डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया था। चार्ल्स ई स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी का नेचर के साथ कौन सा ऑप्शन जुड़ा हुआ नहीं है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए बिहेवियरल साइंस हो सकता है। इट इज़ ए सोशल साइंस, ये भी राइट आंसर है। इट इज़ ए पॉजिटिव साइंस, ये भी राइट है। इट इज़ ए नॉर्मेटिव साइंस, ये जो है गलत आंसर होगा। एजुकेशन साइकोलॉजी के नेचर के अंदर जो है एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। बाकी जितना दिया गया है ये सभी जो है एजुकेशन साइकोलॉजी के नेचर के बारे में राइट आंसर है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। बिहेवियर स्टडी करने के लिए सबसे साइंटिफिक और सबसे ऑब्जेक्टिव मेथड, ये चारों में से कौन सा है। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है हम लोग डिस्कस किए थे, ये जो है सबसे साइंटिफिक और सबसे ऑब्जेक्टिव मेथड है बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप। सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी कहाँ पे सेटअप हुआ था। लिपेज के अंदर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव मेथड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज व्हेन ए रिसर्चर वांट्स टू। क्वालिटेटिव मेथड जो है
कॉमनली यूज तब होता है जब रिसर्चर्स क्या करना चाहता है, जब रिसर्चर्स जो है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और इमोशन को अंडरस्टैंड करना चाहता है, तब जो है इस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेप्शन इज ए मेथड स्टैंड रिजेक्टेड बाय। इंटरसेप्शन मेथड को रिजेक्ट इनमें से कौन किया है? इसको जो है फंक्शनल स्कूल जो है इंटरसेप्शन मेथड को रिजेक्ट किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी बिहेवियरिस्ट या साइको एनालिटिक्स या गेस्टाल्ट ये सभी लोग एक्सेप्ट किए थे, लेकिन जो है फंक्शनल स्कूल इसको रिजेक्ट किए थे। राइट आंसर होगा इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। इंटरसेप्शन मेथड के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस किए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेथड विच डील्स विथ ओनली वन पर्सन एट ए टाइम एंड प्रमोट हिज एडजस्टमेंट। ऐसा मेथड का नाम बताना है जो कि एक समय पे एक ही पर्सन को डील करता है और जो है एडजस्टमेंट को वो क्या करता है, एडजस्टमेंट को जो है वो प्रमोट करता है। उस मेथड का नाम है क्लिनिकल मेथड। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे पिछला क्लास के अंदर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। चारों ऑप्शन में से सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है? इंटरसेप्शन मेथड सबसे ओल्डेस्ट है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर सबसे प्राइमरी मेथड इनमें से कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल मेथड, इंटरसेप्शन मेथड या ऑब्जर्वेशन या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सभी जो है एजुकेशन साइकोलॉजी का प्राइमरी मेथड है। एक्सपेरिमेंटल मेथड भी, इंटरसेप्शन मेथड भी या ऑब्जर्वेशन मेथड भी, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड दैट इन्वॉल्व्स स्टडिंग एन इंडिविजुअल बिहेवियर इन ए नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी इंटरफेरेंस। यानी ऐसा मेथड का नाम बताना है जो इंडिविजुअल का बिहेवियर को स्टडी करता है नेचुरल सेटिंग के अंदर विदाउट एनी इंटरफेरेंस। उस मेथड का नाम क्या है? उस मेथड का नाम है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लुकिंग विद इन वन सेल्फ टू एनालाइज वंस ऑन थॉट एंड फीलिंग्स। यानी अपने आप में जो है देखना, अपने आप में जो है अपना थॉट या फीलिंग्स को एनालाइज करना, वो प्रोसेस या वो मेथड को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इंटरसेप्शन मेथड। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। इसको शुरुआत में डिस्कस किए थे जब हम लोग मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, तब जो है सबसे पहला मेथड यही था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन बिहेवियर। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी का मेथड कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस मेथड इन्वॉल्व्स इन डेप्थ स्टडी एनालाइजिंग ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ओवर टाइम। कौन सा मेथड के अंदर डेप्थ स्टडी किया जाता है या एनालिसिस किया जाता है इंडिविजुअल या ग्रुप टाइम को? उस वो मेथड का नाम है केस स्टडी मेथड। इसके अंदर बहुत डेप्थ में जाके स्टडी या एनालिसिस किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केस स्टडी मेथड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड डेट यूजेस क्वेश्चनरी और इंटरव्यू टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप। यानी लार्ज ग्रुप से जो है इन्फॉर्मेशन पाने के लिए क्वेश्चनरी या इंटरव्यू किस मेथड के अंदर यूज़ किया जाता है? सर्वे मेथड के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड का इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है? कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स है, रैंडम असाइनमेंट भी है, एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट भी है, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ वन केस इसके अंदर नहीं होता है। ये जो है केस स्टडी मेथड के अंदर होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड का ऑप्शन सी में जो दिया है वो करेक्टर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑब्जर्वेशन मेथड व्हेन द सब्जेक्ट इज अनअवेयर ऑफ बीइंग ऑब्जर्व इट इज कॉल्ड। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर जब सब्जेक्ट को कोई पता नहीं चलेगा कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है चारों ऑप्शन में से? तब उसको जो है नेचुरलिस्टिक जो है ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस मेथड इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ पास्ट रिकॉर्ड टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन बिहेवियर। कौन सा मेथड के अंदर पास्ट रिकॉर्ड को स्टडी किया जाता है इन्फॉर्मेशन या बिहेवियर का अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करने के लिए? हिस्टोरिकल मेथड के अंदर जो है पास्ट रिकॉर्ड को गैदर किया जाता है इन्फॉर्मेशन को बिहेवियर के अंदर जो होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोरिकल मेथड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फोकस ऑन क्वांटिफाइंग डाटा टू मेक ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन। कौन सा एजुकेशन साइकोलॉजी मेथड के अंदर जो है डाटा को क्वांटिफाई किया जाता है ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन पाने के लिए? उस मेथड का नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप सभी को याद रखना है। क्वांटिटेटिव मेथड में के अंदर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो है क्वांटिफाइंग डाटा के ऊपर फोकस किया जाता है ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which method is primarily concerned with studying a group characteristics behavior and outcomes over a long period। कौन सा मेथड के अंदर प्राइमरी कॉन्सर्न होता है
ग्रुप करेक्टर स्टडी करने के लिए बिहेवियर को या आउटकम को लंबा समय तक, उस मेथड का नाम है लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लॉन्गिट्यूडिनल मेथड के अंदर इस प्रकार का जो है ग्रुप करेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर आउटकम को लंबा समय तक स्टडी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉस सेक्शनल मेथड रिफर टू। क्रॉस सेक्शनल मेथड इनमें से किसको कहा जाता है? स्टडिंग डिफरेंट एज ग्रुप एट द सेम पॉइंट इन टाइम, उसको जो है क्रॉस सेक्शनल मेथड कहा जाता है। यानी डिफरेंट एज ग्रुप को जो है सेम टाइम में स्टडी करने को क्रॉस सेक्शनल मेथड कहा जाता है। याद रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज ऑफन यूज टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल चेंज इन चिल्ड्रेन। कौन सा मेथड का यूज जो है एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर जो है ऑफन इसका यूज़ किया जाता है डेवलपमेंटल चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चे के अंदर? वो है क्रॉस सेक्शनल मेथड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्चर हु इज बोथ पार्टिसिपेटिंग एंड ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन ए क्लासरूम इज यूजिंग व्हिच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक रिसर्चर जो है पार्टिसिपेटिंग और ऑब्जर्विंग बिहेवियर क्लासरूम के अंदर जो है कौन सा टाइप का ऑब्जर्वेशन को यूज़ करेगा? वो जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का यूज़ करेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पार्टिसिपेंट जो है ऑब्जर्वेशन जो है रिसर्चर यूज़ करेगा पार्टिसिपेटिंग या ऑब्जर्विंग बिहेवियर को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए क्लासरूम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लिनिकल मेथड इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन साइकोलॉजीज। ये चारों में से क्लिनिकल मेथड जो है इसके साथ जो है कौन सा एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट जुड़े हैं? जीन पियाजे इसका राइट आंसर होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टडिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा होगा? एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन रिसर्चर इंटरवीन्स टू मैनिपुलेट ए वेरिएबल एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट्स। जब रिसर्चर जो है इंटरवीन करेगा रिजल्ट या जो वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट करने के अंदर, तो ये क्या यूज़ कर रहा है? वो जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ कर रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मेथड इज कंसिडर्ड द लीस्ट इंट्रूसिव फॉर स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन क्लासरूम। सबसे कम जो है इंपॉर्टेंट जो है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के अंदर क्लासरूम के अंदर कौन सा है? वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सर्वे मेथड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज। सर्वे मेथड के अंदर कौन सा चीज़ जो है सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है रिस्पॉन्स को रिलायबिलिटी बनाने के अंदर? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर एंड कंसिस्टेंट क्वेश्चंस जो है सबसे जो है रिलायबिलिटी होता है इसका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी ड्रॉबैक ऑफ केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड का सबसे प्राइमरी ड्रॉबैक क्या है? जो है इसके अंदर जो फाइंडिंग होता है उसके ऊपर जो है जनरलेबिलिटी जो है सबसे लिमिटेड होता है, यही इसका सबसे ज़्यादा प्राइमरी ड्रॉबैक होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो है यहाँ दिया है वो ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी का इनमें से कौन सा एडवांटेज है? एबिलिटी टू ट्रैक डेवलपमेंट ओवर टाइम जो है ये जो है इसका एडवांटेज है। बाकी सभी जो दिया गया है वो जो है इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which method is most commonly used when psychologists want to understand the opinion or attitude of a large group of people। कौन सा मेथड का यूज जो है जब साइकोलॉजिस्ट जानना चाहेगा जो है ओपिनियन या लार्ज ग्रुप का एटीट्यूड क्या है, उस समय कौन सा मेथड का यूज़ किया जाएगा? सर्वे मेथड का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 व्हिच ऑफ दिस मेथड रिक्वायर्ड द रिसर्चर टू इंटरप्रेट। कौन सा मेथड के अंदर रिसर्चर्स को इंटरप्रेट करना चाहिए? द अंडरलाइन रीजन ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन पर्सनल इंसाइट। जो अंडरलाइन बिहेवियर बेस होता है पर्सनल इंसाइट के अंदर, उसके अंदर रिसर्चर्स को इंटरप्रेट करना चाहिए। कौन सा मेथड के अंदर ऐसा होता है? वो होता है इंटरसेप्शन मेथड के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू टीचिंग स्टडीज इन ए क्लासरूम सेटिंग। कौन सा मेथड के अंदर कौन सा मेथड जो है बहुत सुटेबल होता है इम्पैक्ट ऑफ न्यू टीचिंग स्टडीज इन ए क्लासरूम को जो है स्टडी करने के लिए? वो होता है इनमें से कौन सा? एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज प्राइमरली यूज टू मेजर कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज इन चिल्ड्रेन। कौन सा मेथड का यूज जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है प्राइमरली? वो है क्लिनिकल मेथड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी कंट्रोल, ये नहीं होता है। यूजिंग प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन सिस्टमेटिकली, ये जो है स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो है मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।